पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब-करीब 2-ढाई हज़ार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी ये अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPRND द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना ज़िले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ कर के वो 2600 के आसपास पटना ज़िले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने यातायात बल का ज्यूरिसडिक्शन पूरे ज़िले में ये करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्युनिसिपल लिमिट तक सीमित था। तो उसके मद्देनज़र इस बल वृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे ज़िले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। ये बल स्वीकृति तो हो गई है, लेकिन बल में जिला पुलिस में रिक्तियों की संख्या अभी एक स्तर तक है, करीब 30% के स्तर तक है और इस सिलसिले में आपको याद होगा कि करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी ज़िलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। दूसरी तरफ हम लोगों ने हैंडहेल्ड डिवाइस की चर्चा आपसे पहले की थी और नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध मैनुअल चालान को बंद करते हुए हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालानी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी राज्य में सभी ज़िलों में मिला करके कुल 1527 हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं, जो मूलतः न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और साक्ष्य आधारित कार्रवाई में हमारी मदद करते हैं और इसके चलते इस चालानी प्रक्रिया में शिकायतों में काफ़ी कमी आई है। साक्ष्य आधारित होने से इसके कॉम्प्लायंस लेवल पे भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है। यदि मैं उन आंकड़ों की बात करूं तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 की तुलना में करीब 116% वृद्धि राजस्व में देखी गई है। और यदि मैं वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा को कंपेयर करूं वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई तक के आंकड़े को, तो इसमें करीब 213% राजस्व वृद्धि देखी गई है। हमारा फोकस राजस्व वृद्धि का नहीं है, बल्कि हमारा फोकस इस मामले में पर्याप्त डिटरेंस क्रिएट करने का है, उत्पन्न करने का है, ताकि जो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक रेगुलेशन प्रॉपर हो, इसके दृष्टिकोण से जो आम नागरिक है, जो सड़क यूज़र है, वो नियमों का सही ढंग से पालन करे। इसके साथ एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया है, वो परिवहन विभाग और NIC की मदद से ई-डिटेक्शन पोर्टल का, और सभी टोल प्लाज़ा जो हैं वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराया गया है और पिछले 7 अगस्त 2024 से इसमें कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि 7 से 14 अगस्त तक जो यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले होते हैं टोल प्लाज़ा के माध्यम से, इसमें मूलतः जो डॉक्यूमेंट आधारित ऑफेंसेस होते हैं उसको कवर किया जाता है और इसके माध्यम से करीब 7 दिनों में टोल प्लाज़ा से गुजरने वाली गाड़ियों के विरुद्ध 9 करोड़ का फाइन किया गया है। आपको बता दें कि एक बार आपने रेड लाइट क्रॉस किया, आपके चालान कट गया, फिर आप अगले रेड लाइट को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ न केवल आप अपने को
इंडेंजर कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ चलने वाले सड़क पर अन्य लोगों को भी इंडेंजर कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में आपके खिलाफ दोबारा चालानी की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जानी चाहिए? इन केस लाइसेंस चेकिंग में अगर ऐसा कुछ होता है तो लाइसेंस चेकिंग में भी उसी तरीके से बिना लाइसेंस के यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, रोड पे वाहन चला रहे हैं, तो आप बहुत डेंजरस आदमी हैं। बट एक दिन में आप रोड सेफ्टी के लिए एक दिन में चलन काफी नहीं है। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। कभी कभी बहुत सारी ऐसी है जो साइलेंसर बजाते हुए जाती है रोड पे एकदम अच्छे से। साइलेंसर बजाते गाड़ी हुए की साइलेंसर सर जो जितना मार्क दिया जाता है साइलेंसर का साउंड का, उससे कई गुना जाके मॉडिफाई कराते हैं मार्केट में। उसके बाद वो लोग रोड पे खुलेआम घूमते हैं, पुलिस उनको चलान नहीं करते, कुछ रोड पे बोला भी नहीं जाता उनको। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड होती है जो गंभीरता है समस्या की, उसको देखते हुए हमारे पास क्या बल है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको देखते हुए क्या रिसोर्सेज हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको देखते हुए। तो हमने ये बताया कि जैसे हम लोगों ने पहले कैमरा के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया, विदाउट हेलमेट चलने वालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो हेलमेट के बिना चलने वाले वाहन चालकों की, दोपहिया वाहन चालकों की होती है। उसको हम लोगों ने फोकस किया। फिर हम लोगों ने जो 4 व्हीलर है उसको फोकस किया। अभी आपने बताया कि जो ऑटो है उस पर हम लोग लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्रमशः जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे मैन पावर के रूप में या अन्य इक्विपमेंट्स के मामले में, तो वैसे वैसे हम अन्य नियमों का भी अनुपालन कराने में उद्यत होंगे। सर एक चीज एक से सर और आया ऐसा देखो, मैं शिकायत आती है बराबर में बाकी गाड़ी इनका नंबर का है, मेरी गाड़ी है, दोनों में एक ही नंबर आता है। अब मान लीजिए इनका गाड़ी डुप्लीकेट गाड़ी है तो इनका वो नंबर है, इनका कैमरा खिंचा लिया, आपको आ गया कहते हैं चलाना। ये ट्रैफिक वहाँ एसपी ऑफिस में हर दिन कम से कम 3-4 केस आता है चोरी का सर मामला। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हर दिन जो है पटना में हज़ारों ऐसे चालान कटते हैं, हज़ारों की संख्या में, और उसमें से यदि 3-4 आ रहा है तो वो 1% के भी कम है, उससे भी बहुत कम है, और ये एरर जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक गलत नंबर पे चलान, एक ही नंबर का 2 गाड़ी चल रहा है, 2 गाड़ी चल रही है, तो उसमें आपके पास ये सुविधा है कि आप अपना एप्लीकेशन दे करके उस चालान को निरस्त कराने की प्रक्रिया करवा सकते हैं। सर एक वकील साहब है पटना सिविल कोर्ट के, पिछले 4 साल में घूमते रह गए, कुछ नहीं हुआ, फाइनली उन्होंने पैसा जमा कर दिया अपना खुद। नहीं, उसमें 4 साल की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन पिछले 1 साल से ये तरीका जो है, ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि इस तरह का जो भी मामला है उसमें आप अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, और अल्टीमेटली जो चालान निर्गत किया हुआ है उसको कैंसिल करने का पावर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को है, जिसको हम लोग जांच करके भेज देते हैं और वहाँ से वो आदेश निर्गत होता है। DTO नहीं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। नहीं, अब ये इंडिविजुअल केस है, इसको आप परिवहन विभाग में उठा सकते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्षेत्र है, हमारा कार्यक्षेत्र उसकी जांच करके और रिपोर्ट समर्पित करने तक है, तो उसमें हम लोग